हाँ तो दोस्तों, पहले भाग में विहारी ने चुड़ैल और राघव से माफी मांगी। फिर राघव ने अपना सारा सोना उठाया और अपने घर चला गया। लेकिन वो माफी दिल से नहीं मांगी थी विहारी ने। लानत है मुझ पर, इतनी मेहनत से उसके घर से सोना निकाला, लेकिन फिर उसी के पास पहुंच गया। कुछ भी करूं कोई फायदा नहीं, वो चुड़ैल मेरी हर कोशिश पर पानी फेर देगी। मुझे उन्हें जोर का झटका देना पड़ेगा। मैं ये बात ग्राम प्रधान और सारे लोगों को बताकर राघव को गांव से निकलवा दूंगा। अगले दिन विहारी गांव के मुखिया के पास गया और उससे कहा, नमस्ते संतोष जी, मैं आपको एक बहुत जरूरी मसला बताने आया था। कैसा मसला, बताओ विहारी। राघव जो मेरा पड़ोसी है, एक शैतान के साथ मिलकर कुछ जादू टोना करता है। वो बोरिंग पंप से सोना निकालता है। अगर हमने उसकी खबर नहीं ली तो पता नहीं वो कितने अपराध करेगा। वो अपने मंत्रों का इस्तेमाल करके ग्रामीणों के साथ जो चाहे कर सकता है, भयानक खेल खेल सकता है। उड़ी बाबा, क्या ये सच है? ये सच है मालिक, आप मेरे साथ चलिएगा। आज रात वो 12 बजे उठेगा और अपने बोरिंग पंप पर आएगा। उस समय वो चुड़ैल भी वहां आएगी। मैं दिखाऊंगा आपको, चलिएगा साथ। ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे घर आता हूँ और अपने साथ कुछ ग्रामीणों को भी लाता हूँ। फिर हम देखेंगे कि वो क्या गड़बड़ कर रहा है। उस रात जैसा तय हुआ था, ग्राम प्रधान अपने साथ कुछ ग्रामीणों को लेकर विहारी के घर गया। फिर वो सब मिलकर विहारी का इंतजार करने लगे। इस बीच राघव बाहर आया और उसने मन ही मन सोचा, आज क्या हो गया? मेरी चुड़ैल दोस्त क्यों नहीं आई? हमेशा आधी रात आ जाती है ना। आज तो बल्कि देर हो गई है। क्या हुआ उसे, क्यों नहीं आई? तभी वे ग्रामीण राघव के पास आए, ये कहते हुए, हम उसके पास चलते हैं। देखो तो क्या जादू कर रहा है, आ जाओ। उन ग्रामीणों को देखकर राघव घबरा सा गया और उनसे पूछा, आप आधी रात के वक्त यहां? वो हम तुमको बाद में बताएंगे। सबसे पहले इस बोरिंग पंप को चलाओ तो जरा। क्यों चलाऊं? ग्राम प्रधान ने जोर से कहा। पहले जो मैंने कहा वो करो। डरा हुआ राघव अपने बोरिंग पंप के पास गया और उसके हत्थे को ऊपर नीचे किया। लेकिन लो जी, सोने के बजाय उससे पानी निकला, जिसे देखकर ग्रामीणों ने विहारी से पूछा, तुमने क्या कहा था विहारी कि बोरिंग पंप से सोना निकल रहा है और एक चुड़ैल यहाँ आ रही है? एक बात सही नहीं निकली। अगर आपसी अनबन है तो उसे आपस में सुलझाओ। हम सबकी नींद खराब काहे की? हाँ, सरासर बदतमीजी है ये। फिर उन सब ने मिलकर विहारी की अच्छे से धुनाई कर दी। नींद काहे खराब करी हमारी, बेवकूफ। पिटाई होने से विहारी को जगह जगह लग गई और वो करहाता हुआ वहां से चला गया। बड़े अचरज की बात है, जब ग्राम प्रधान ने मुझे बोरिंग पंप चलाने के लिए कहा तो मैं डर गया था कि ये तो सोना बरसाएगा, लेकिन इस बार पानी कैसे निकला? तभी वो चुड़ैल सामने आ गई और बोली, अरे मेरे मासूम दोस्त, समझ नहीं आया तुम्हें? ये चेंज मैंने किया था। मैंने विहारी की साजिश का पहले ही पता लगा लिया था, इसलिए मैंने अपने जादू का इस बोरिंग पंप से ध्यान हटा दिया। तुम बहुत स्मार्ट हो दोस्त, तुमने मुझे एक बड़े खतरे से बचा लिया। यारी है ईमान मेरा यार, मेरी जिंदगी है। हम तो किस बात का गम है तुमको? अब जरा जाकर बोरिंग पंप चलाओ। राघव तुरंत गया और पंप चलाया और अब की बार बोरिंग पंप से निकला सोना। राघव की तो बाँछें खिल गईं। लेकिन बेचारा विहारी करने गया था राघव का बुरा, खुद ही की हजामत करवा ली। ये कहानी राजेश नाम के एक तरबूज बेचने वाले की है। वो खेत से ताजा तरबूज लाता और उन्हें बड़ी कीमत पर बेचता और पैसे कमाता। वो अपने धंधे के मामले में बड़ा अड़ियल था। तरबूज बेचते हुए उसने कभी 1 रुपया भी कम नहीं किया। एक दिन एक बूढ़ी औरत राजेश के पास आई और बोली, सुनो बेटा, एक तरबूज कितने का लगाओगे? एक तरबूज की कीमत 60 रुपए है। 60 रुपए? तुम तो बहुत ज्यादा पैसे बता रहे हो, जरा थोड़ा कम कर दो बेटा। मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, ऐसा लग रहा था कि गर्मी मुझे मार ही डालेगी, इसीलिए कुछ ठंडा खाने आ गई।
बूढ़ी हो या जवान, मैं 1 रुपया भी कम नहीं करूंगा। चाहो तो खरीदो, नहीं तो आगे बढ़ो। इस गांव में मुझसे बड़ी किसी की दुकान नहीं है। इस तरह हर किसी के कहने पर कीमत कम करता रहा फिर तो चल गया मेरा धंधा। चलो चलो आगे बढ़ो। राजेश ने उस औरत से बड़ी बुरी तरह से बात की। उस बेचारी बुढ़िया को बहुत दुख हुआ और वो वहां से चली गई। पड़ोस के गांव से उस दिन वहां आए एक व्यक्ति ने होते देख लिया। कितना घमंडी है, इसे सबक सिखाना ही होगा। इतना सोचकर वो पुलिस के भेस में राजेश के पास गया और बोला, अरे किसकी दुकान है ये? सर ये मेरी दुकान है सर। तुम नहीं जानते क्या कि इस तरह बिना किसी लाइसेंस के सड़क के किनारे दुकान नहीं लगाना चाहिए? सर मुझे ये नहीं पता था सर। ठीक है, तरबूज कैसे दिया? सर 1 तरबूज की कीमत सिर्फ 60 रुपए सर। क्या 60 रुपए? पड़ोसी गांव में सिर्फ 30 रुपए का मिलता है। राजेश जरा परेशान हो गया और बोला, सर मैं इस गांव में इकलौता हूँ तरबूज बेचने वाला, इसीलिए अच्छा मुनाफा कमा रहा हूँ। मतलब तुम गांव वालों को धोखा दे रहे हो। रुको, मैं ये सच सभी ग्रामीणों को बताता हूँ। सुनो भैया, दादा, जरा यहाँ आओ, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तरबूज वाला तुम सबको धोखा दे रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये सुनकर राजेश जल्दी से बोला, सर उन्हें मत बताइए सर, आप हर दिन यहाँ आइए और जितने चाहे उतने तरबूज लेकर जाइए, एकदम मुफ्त सर, एकदम मुफ्त। इससे वो आदमी नाराज हो गया। क्यों बे, मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है क्या? उसने राजेश की पिटाई शुरू कर दी। मामले का पता चलने पर और लोग वहां आ गए और उसकी मार मारकर हालत खराब कर दी। अब से धंधे को धंधे की तरह करो, सिर्फ मुनाफे की सोचकर लोगों को लूटोगे तो फिर से यही हाल करूंगा, समझे? इतना कहकर वो वहां से चला गया। राजेश से दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो करहाता ही रहा, लेकिन उसके बाद से उसने सही कीमत पर तरबूज बेचा। ये बात सच है दोस्तों कि लालच और घमंड दोनों ही खतरनाक है। एक दिन एक आदमी जिसका नाम अनिल था जंगल से पैदल गुजर रहा था। रास्ते में उसने एक बड़ी से सांड को देखा। ये देखकर अनिल ने अपने मन में सोचा, मैंने इतना बड़ा सांड कभी नहीं देखा। सड़क के बीच में खड़े होकर पूरा रास्ता घेर रखा है। इसने तो पूरी जगह पर कब्जा ही जमा लिया। मेरे पास निकलने के लिए जगह ही नहीं बची है। फिर उसने डंडा लेकर कहा, ए सांड, चल चल, हट हट, चलो चलो, रास्ते से हटो। इतना कहते हुए उसने उस सांड को पीटना शुरू कर दिया। तब सांड ने मनुष्यवाणी में कहा, अरे अरे मुझे पीट क्यों रहा है भाई, एक तरफ जाने के लिए कहने से भी चला जाऊंगा ना। ये सुनकर अनिल भौचक्का रह गया। फिर उसने एक और आश्चर्य देखा, वो ये कि उसे सांड के पास सोने के सिक्के पड़े दिखे। ये देख अनिल की आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम बात कर सकते हो और ये सोने के सिक्के कहां से आ रहे हैं? हाँ, मैं एक जादुई सांड हूं, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूं। तुमने एक छड़ी से मुझे पीटा है ना, जब भी तुम मुझे इस तरह से पीटोगे तो सोने के सिक्के मेरे शरीर से नीचे गिरेंगे। ये सुनकर अनिल हैरान हो गया और बोला, अच्छा ठीक है, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर आना चाहोगे? मैं तुमको स्वादिष्ट भोजन दूंगा, तुम मेरे साथ रह सकते हो, बदले में बस मुझे हर दिन कुछ सोने के सिक्के देते रहना। सांड राजी हो गया। तुरंत अनिल उस सांड को अपने घर ले गया। ये देख अनिल की पत्नी उस पर चिल्लाने लगी, मुझे तो तुम्हें खाना खिलाना ही लगता है कि पैसे की बर्बादी है, और अब तुम इस सांड को और अपने साथ ले आए। हे भगवान! गजब की इज्जत तुम्हारी पत्नी के दिल में है तुम्हारे लिए। ये सुन अनिल की पत्नी हैरान हो गई। ओ मेरी माँ, ये सांड तो बात कर सकता है, ये कैसे संभव है? तब अनिल ने सारी बात बताई। सोने के सिक्कों की बात सुनकर वो बड़ी खुश हो गई। इसके बाद से अनिल उस बैल को अच्छे से खिलाने लगा। जब भी वो सांड को धीरे धीरे छड़ी से पीटता था तो वो सोने के सिक्के देता था। दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे। वे उन सोने के सिक्कों को बेचते थे और इस पैसे से आराम से जी रहे थे। लेकिन एक दिन अनिल की पत्नी ने सोचा, मेरा पति इस सांड को धीरे से और बस थोड़ी सी देर के लिए मार रहा है। आज मैं इसे लंबे समय तक एक बड़े डंडे से जम के पीटूंगी और देखना, मेरा पूरा घर सोने के सिक्कों से भर जाएगा। इतना सोचकर उसने एक बड़े से डंडे से सांड को पीटना शुरू कर दिया। सांड दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाया
अरे बंद करो मालकिन, मैं अपनी जान की भीख मांगता हूँ। अरे अनिल, तुम्हारी पत्नी मेरा कचूमर निकाल रही है, यहाँ आओ जल्दी। ये सुनकर अनिल उस सांड के पास पहुंचा और उसे बहुत दुख हुआ। अरे भैया, मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया था, लेकिन तुम्हारी लालची पत्नी ने देखो मेरा क्या हाल कर दिया। अब मुझे ना तुम चाहिए हो, ना तुम्हारा ये घर और ना तुम्हारा खाना। ये धुनाई बहुत थी, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो सांड वहां से फौरन गायब हो गया। अनिल और उसकी पत्नी ने एक दूसरे को देखा और निराश हो गए। बिना सोचे समझे लोभ में किए काम के नतीजे हमेशा बुरे होते हैं दोस्तों।